हाय, गुड इवनिंग। आज 27 दिसंबर 2022। तो मार्केट आज किस तरीके से ओपन हुए? एज यू कैन सी, द मार्केट ओपन विद द नोड ऑफ कंप्लीट इनसाइड बार फॉर्मेशन एज पर द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग पैटर्न। तो अगर एंड ऑफ द डे तक हम देखें, 18,133 is the inside bar high and 17,967.5 is the inside bar low। एंड मार्केट ने एंड ऑफ द डे तक आज इनसाइड बार के ऊपर जाकर एक क्लोजिंग दिया है। नाउ द क्लोज हैपेंड एंड मार्केट इज नाउ फेसिंग another resistance which is situated at the 18,182.75। तो फिलहाल अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करूँ, सो मार्केट इज नाउ करेंटली फेसिंग सम मोर रेजिस्टेंसेस एंड द सपोर्ट एज वेल। तो उसके हिसाब से हम जिस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है मार्केट को देखने के लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम इनसाइड बार के फॉर्मेशंस पे अगर मार्केट को देखें तो मार्केट इज क्वाइट गुड गिविंग अ रिजल्ट। बहुत अच्छी तरीके से मार्केट एक इनसाइड बार के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें मार्केट को फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द फेल्ड इनसाइड बार फॉर्मेशन, तो हम ये देख सकते हैं कि 17,857 के लो को जब मार्केट ने तोड़े थे, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इफ वी स्टार्ट सीइंग द मार्केट की लो तोड़ने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ किस तरीके से गए, तो दैट इज फर्स्ट साइन ऑफ दिस फेलियर इनसाइड बार, second sign of the failed inside bar over here. Now if currently market is going to market can go above the 18,182, तो हम फिर से मार्केट को एक लेवल के तौर पर देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द 18,164। नाउ क्वेश्चन कम्स कि फेल्ड इनसाइड बार क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मार्केट ज़्यादा टाइम तक रिएक्ट किए हैं फेल्ड इनसाइड बार पे, तो लाइक हियर इफ आई सी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव 18,404, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक आउट किए थे, बट जब नीचे की तरफ आए मार्केट गिव यू द बेटर रिटर्न। मतलब मार्केट छोटे छोटे करके ही सही, बट यहाँ पर आपको बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं। तो क्वेश्चन कम्स, हाउ वी कैन यूज दिस पैटर्न, मतलब हम किस तरीके से मार्केट के ये पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। सो ये पैटर्न को हम यूज़ कर सकते हैं वेरी सिंपल वे, दैट ऑप्शन राइटिंग। क्योंकि ये पैटर्न को और किसी तरीके से यूज़ करने के लिए अगर मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँ, तो बेसिकली दैट विल बी अ लिटिल बिट ऑन द रिस्कियर साइड। क्यों रिस्कियर साइड? क्योंकि मैं तो ये देख पा रहा हूँ, आप भी ये देख पा रहे हैं, जब जब मार्केट ने फेलियर इनसाइड बार पैटर्न को क्रिएट किए हैं, मार्केट के मोमेंटम काफ़ी अच्छे हमें दिखाई दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सा दिखा रहा हूँ मैं आपको कि यू कैन सी द मार्केट क्रिएट अ फेल्ड इनसाइड बार। कहाँ पर? ऑन द अपवर्ड साइड में हुआ, डाउनवर्ड साइड पे भी हुआ, फिर से अपवर्ड साइड में हुआ। तो ये जो पैटर्न बने, कंप्लीट पैटर्न, यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि अगर प्राइस एक्शन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, this create a pattern like this। ठीक है, टेक्निकली बहुत सारे नाम होगा, बट आई विल लाइक टू से कि ये एक फेल्ड पैटर्न है। फेल्ड पैटर्न इन द सेंस जब मार्केट अपने 100% जोन को ब्रेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर फिबोनाची को ड्रॉ कर दूं, व्हाट इज द 100%? ओके, द 100%, व्हाट इज द 100%? If you see on the percentage wise, the 100% is the 18,431 level, 127%, this is the 18,493। तो ये पैटर्न क्या कहते हैं? जब मार्केट एक स्विंग हाई को ब्रेक करते हैं 100% लेवल को, 100% लेवल के ऊपर ब्रेक करने के बाद ये अपने 0% लेवल के नीचे आकर क्लोज होते हैं, मार्केट विल ऑलवेज गिव बेटर रेस्पॉन्ड।
और ये बात मैं छोड़ देता हूँ कि टेक्निक थियोरेटिकली क्या करते हैं, आप अगर प्रैक्टिकली इसको अभी देखें तो मार्केट में आप देख सकते हो दिस पैटर्न वर्क्स वेरी सिमिलर, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करते हैं ना। सेम वे में मैं अगर इस पैटर्न को रिवर्स करता हूँ विच इज कॉल्ड द रिवर्स फिबोनाची मेथड, तो वी कैन सी द मार्केट इज क्वाइट रिस्पॉन्डिंग एट द 2.618 लेवल। तो 2.618 लेवल पे मार्केट के बॉटम बने, बॉटम बनने के बाद ऊपर की तरफ भागने लगे। मैंने प्रीवियसली मेरे एक वीडियो में कहा था वीकली एनालिसिस की कि ये जो 200 वाला लेवल है ना, दिस विल बी क्वाइट गुड रेजिस्टेंस अराउंड दिस लेवल 203 252। तो बेसिकली मुझे जो मार्केट के अपसाइड दिख रहे हैं दैट इज लिमिटेड टू दिस लेवल। तो ये लेवल तक मेरे लिमिटेशन दिख रहे हैं अभी तक। बट इफ यू बेटर कि आप लोग मार्केट को हमेशा एक टेक्निकल नज़रिए से देखें, वो हमेशा ही अच्छे रहते हैं टेक्निकल नज़रिए से देखना। जैसे कि आज हमने क्या किया, आज हमने मार्केट को मॉर्निंग पर जो ट्रेड्स हमने लिए थे वो फेल होते गए कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली फेल होते गए, इसका मतलब क्या ये है कि हमने हमारा स्ट्रैटेजी खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। Because every strategy have its limitation to gain all not more than 75-70%। 80-85% के जो accuracies होते हैं, definitely there are accuracies 80-85%, but again those 10% 15% is for the traders who are trading at the edge, okay। बट बेसिकली आप अगर एक स्ट्रैटेजी को हमेशा ही देखने की कोशिश करेंगे उसमें उतना ही एक्यूरेसी होगा, बट आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए एंड यू शुड बी बेटर कैलकुलेटिंग योर रिस्क टू रिवॉर्ड व्हाइल यू आर ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने देख लिया। अब बात करते हैं अगर मार्केट किसी कारणवश 472 के लेवल को तोड़ नहीं पाते हैं, व्हाट कैन बी द मार्केट पोटेंशियल फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 days। next 10 to 15 days we can see the market at the level of 423%, ओके। तो 17,600 से 17,500 यहाँ पर मैं अगर एक फिबोनाची और ड्रॉ करूँ 50% एनालिसिस करने के लिए, सो आई कैन सी 17,533 could be a good level for the market to enter again, okay। I mean और दूसरे यहाँ पर मैं अगर एक और फिबोनाची को ड्रॉ करूँ इन द नॉर्मल साइड, ये तो रिवर्स है, नॉर्मल साइड पे एक फिबोनाची को ड्रॉ करो, आई कैन सी कि इस वाली में 161% के जो लेवल है वो है 16,600, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं मार्केट की करंट मार्केट पैटर्न क्या है। तो फिलहाल मैं एक मार्केट पैटर्न का एनालिसिस कर देता हूँ, तो वो क्या है, यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द ट्रेडिंग। तो क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक बेसिक पैटर्न के एनालिसिस करूँ, बेसिक पैटर्न, ठीक है। तो बेसिक पैटर्न मैंने प्रीवियसली मैंने आपको फिबोनाची के लेसन दिए थे। इफ़ यू लर्न दैट प्रॉपरली आपको एक बात समझ में आएगा कि ये एक डाउन ट्रेंड है, राइट। तो वेरी सिंपल वे, ये डाउन ट्रेंड जो है, ये जो 61.8% के लेवल है ना, मतलब 18,206, 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। 18,206 के ऊपर अगर मार्केट जाते हैं एंड इफ द मार्केट फॉर्म्ड अ इनसाइड बार पैटर्न लाइक दिस और उसके हाई को तोड़ते हैं मार्केट, यू कैन एंटर ऑन बाइंग with the target of this two, you can get a target until and unless you get a reverse trading signal। reverse trading signal आपको जब तक ना मिले, you can better stay in your trade for this two levels, ठीक है। इनके एग्जांपल्स क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शेयर कर रहा हूं। लाइक ये मैंने कहां पर ड्रॉ किए थे, मैंने ड्रॉ किए थे फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ओके, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ वन एग्जाम्पल जहां पर मार्केट ने बॉटम टू टॉप, ठीक है, मतलब एक अप ट्रेंड दिखाए थे। और यहां पर क्या है, अगर आप देखें तो मार्केट ने ये जो 61.8% के लेवल थे, यहां पर मार्केट ने क्या पैटर्न क्रिएट किए कुछ, यस, इट क्रिएट द पैटर्न एट दिस पर्टिकुलर लेवल,
ओके, कहाँ पर क्रिएट किए? एट दिस पॉइंट. नाउ यू कैन से this is not at the level of 0.61.8. See, पैटर्न एक आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं जहां पर आप बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज द इनसाइड बार फॉर्म एट द 78.6% लेवल. नेक्स्ट 78.6 से 61.8% पे यहाँ पर एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट है. सो यू कैन डेफिनेटली सेल द मार्केट ओवर हियर. आफ्टर सेलिंग यू कैन गेट दिस टारगेट ऑफ 1.618. तो वो 1.618 तो आ ही गए, ऊपर से थोड़े बहुत जो बेटर रिटर्न है वो भी मिल गए. नाउ अभी अगर आपने अगर ये यहाँ पर ट्रेड को किए होते तो मार्केट अभी आपके कॉस्ट प्राइस पे खड़े हैं, सॉरी मतलब कॉस्ट प्रॉफिट बुकिंग प्राइस पे यहाँ पर खड़े हैं मार्केट. तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ चांस दैट द मार्केट कैन मूव अप टू 18,200 level. And from that 18,200 level, it can again came back to its previous zones. Okay. Now set up with another examples. Like if I show you some better examples, like here. यहाँ पर अगर मैं देखा हूँ आपसे, तो ये 61.8% पे मार्केट गए. हमने क्या सीखे थे? 61.8% पे अगर मार्केट जाते हैं तो वी कैन सेल एट द 61.8. तो 61.8 पर आए मार्केट, बट यहाँ पर कुछ पैटर्न्स क्रिएट तो किए. लाइक हियर मार्केट क्रिएट द इनसाइड बार फॉर्मेशंस. तो इनसाइड बार फॉर्मेशंस जब क्रिएट हुए, द हाई गॉट ब्रोकन एंड वी कैन सी द अपसाइड लेवल ऑन दिस एरिया. ऑल्सो हमें 78.6% पे एक डाउनसाइड लेवल के ट्रेड मिले थे, बट वो लेवल के ट्रेड स्टे नहीं हुआ यहाँ पर. अब स्टे नहीं हुआ मतलब कि हमारे यहाँ पर स्टॉप्ड आउट हो गया ट्रेड. ओके, द स्टॉप्ड आउट हैपन एंड द स्टॉप्ड आउट हैपन एट द सेम डे. सेम डे स्टॉप्ड आउट हो गए हमारे, एंड स्टॉप्ड आउट होने के बाद मार्केट फिर से गए ऊपर की तरफ. नाउ इट क्रिएट अनदर इनसाइड बार फॉर्मेशन एट द टॉप. तो ये जो टॉप बनते हैं ना मार्केट में, दिस आर फॉर द री एंट्री पर्पस. तो बहुत सारे टाइम लोग मार्केट में री एंट्री करने से डरते हैं, बट if you fear for the re-entry, then as a trading आपके जो सक्सेस मिलने के चांस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टेक द ट्रेड. if the stop loss hit, reverse your trade with proper areas. प्रॉपर एरिया से आपके ट्रेड्स हमेशा रिवर्स होने चाहिए. राइट, नाउ यू कैन सी there is a such small pattern which you can see over here, that is the inside bar formation in a continuous basis. Inside bar हुए, market break on the downside direction, again where you can pyramid the trade. You can pyramid the trade at here easily. You can pyramid the trade at the again level of the 61.8%. okay, यहाँ पर कौन से पैटर्न बने हैं मार्केट में? the engulfing bar pattern. The engulfing bar, the high is 18,527. 18,524 is the previous high, so this is the higher high. तो मार्केट जब यहाँ पर तोड़े, you can easily pyramid your trade with this target of the 1.618. So this is how a market pattern can be traded. So now, as of now, जो हमने कहा है यहाँ पर, you can try this with the prepared trade and all, that drawing this Fibonacci 18,206 के ऊपर जाते हैं, you can stay. Okay, now you can, it doesn't mean कि 30 मिनट पे ही करना है. You can always use a smaller time frame, like 15 मिनट पे अगर आपको देखने हैं मार्केट को. 15 मिनट पे आप क्या देख सकते हो? 15 मिनट पे आपके स्विंग्स जो है, अकॉर्डिंग टू द स्विंग्स द ट्रेड ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द बुलिशनेस. तो यहाँ पर हमने जो ट्रेड्स किए थे सुबह, तो देयर आर मल्टीपल वे. ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक पैटर्न पे ट्रेड देख लेता हूँ, दूसरे पैटर्न्स पे नहीं करता. दैट इज वाई आई यूज द मल्टीपल अकाउंट्स टू ट्रेड. होते हैं ऐसे कि मैं अगर 18,000 कॉल पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो वो 18,000 कॉल पे मेरे एक जगह पे स्टॉप लॉस है. बट सेम 18,000 कॉल पे अगर मैं दूसरे स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेता हूँ, तो ऐसा होते हैं कि वही कॉल पर मुझे जो एसएल है वो काफ़ी लॉन्ग मिलते हैं, मतलब ज़्यादा पॉइंट के मिलते हैं, बट उनके जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा मिलते हैं. तो कहीं पर मैंने कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लिए एंड क्लोज द ट्रेड. सेम टाइम पे एक अकाउंट से हमेशा मैनेज नहीं होता
trades, but again this is not mandatory to everyone for this kind of trading. जब आपके एक्सपीरियंस बढ़ जाएंगे मार्केट में, जब आपके जो ट्रेड करने के तरीके हैं मतलब वो इम्प्रूव होते रहेंगे, आपके अकाउंट प्लस में बनना शुरू हो जाएगा, 5-10% से ज़्यादा आप कमाने लगेंगे, देन यू कैन ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस. तो ट्रेड्स मतलब वो अपने आप कर पाएंगे, देयर इज बी नो डाउट. ठीक है, सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एंड. एंड अगेन अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप हम अभी कहाँ पर जा रहे हैं, इस 2 लेवल्स पर जा रहे हैं. एंड दिस इज वन थिंग, द सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग ये है, हो सकता है कि ये जो पैटर्न बन रहे हैं, ये पैटर्न बनते बनते ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ तक चले ही जाए. ये पैटर्न बनते बनते सपोज द मार्केट समहाउ क्रिएट, यहाँ पर एक घोस्ट फीड होता, हाँ, तो ऐसे होते हैं यहाँ पर पैटर्न बनते बनते मार्केट में आपको यहाँ पर कुछ ऐसे मिल जाए. ठीक है, कुछ ऐसे मिल जाए. तो जब ऐसे मिल जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली आपके जो फिबोनाची है, फिबोनाची को आपको सेटअप कर देना है ऑन द रिवर्स साइड. तो रिवर्स साइड पे आपको सेट कर दिया अपने फिबोनाची को, तो वहां पर जो लेवल्स आएंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको आपके ट्रेड्स को रिस्ट्रक्चर करना है हमेशा. सो विदाउट रिस्ट्रक्चर you will always get in trouble to find the way. Okay, so that's it as of now from my end, and I will get back to you in my next video.